नमस्कार दोस्तों, हिंदी व्याकरण की आज की कक्षा का हमारा विषय है विराम चिन्ह। आज हम विराम चिन्हों में अल्प विराम कोमा के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि वाक्य लिखते समय कब और कहाँ अल्प विराम कोमा का प्रयोग होता है। इसे अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हिंदी पढ़ने लिखने में कोई मुश्किल या कठिनाई न हो। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम विराम चिन्ह के बारे में जानेंगे। विराम का शाब्दिक अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना आदि। वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो थक जाते हैं, तब हम थोड़ा सा रुकते हैं, उसे ही विराम कहते हैं। पाठक के भाव बोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अब हम अल्प विराम के बारे में जानेंगे। अल्प विराम को कोमा कहा जाता है। हिंदी में प्रयुक्त विराम चिन्हों में अल्प विराम का प्रयोग सबसे अधिक होता है। अल्प विराम का अर्थ है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। वाक्य लिखते समय जिस स्थान पर बहुत ही कम रुकना या ठहरना हो वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। अब हम अल्प विराम के उदाहरण देखेंगे कि अल्प विराम कब और कहाँ प्रयोग होता है। जहाँ एक तरह के कई शब्द या वाक्य एक साथ आते हैं, जैसे राम ने बच्चों के लिए सेब, केले, आम, अमरूद आदि खरीदे। राम ने बच्चों के लिए सेब अल्प विराम, केले अल्प विराम, आम अल्प विराम, अमरूद आदि खरीदे। मैं आया अल्प विराम, खाना खाया और वापस चला गया। मुझे बाजार से किताबें, पेंसिल, रबड़, कॉपी आदि खरीदनी है। मुझे बाजार से किताबें अल्प विराम, पेंसिल अल्प विराम, रबड़ अल्प विराम, कॉपी आदि खरीदनी है। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए, जैसे रोहन अब तुम घर जा सकते हो, इसमें रोहन को संबोधित किया जा रहा है, इसीलिए रोहन के बाद अल्प विराम आएगा। प्रिय महाशय अल्प विराम, मैं आपका आभारी हूँ। सीता अल्प विराम, एक कप चाय बना दो। जहाँ किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाए वहाँ अल्प विराम लगाया जाता है। किसी व्यक्ति की उक्ति या मुख्य कथन से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे विनय ने कहा अल्प विराम, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। वैज्ञानिकों ने कहा अल्प विराम, पानी की बचत की जाए। किसी व्यक्ति की उक्ति या मुख्य कथन से पहले अल्प विराम का प्रयोग होता है। हाँ, नहीं, सचमुच, किंतु, और, अच्छा, अतः, वस्तुतः जैसे शब्दों से आरंभ होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम लगता है, जैसे हाँ अल्प विराम, मैं जानता हूँ, किंतु अल्प विराम, मैं ऐसा नहीं मानता। सचमुच अल्प विराम, ऐसा हो सकता है। नहीं अल्प विराम, यह तो गलत है। हाँ, नहीं, सचमुच, किंतु, और, अच्छा, वस्तुतः आदि शब्दों से शुरू होने वाले वाक्यों में इन शब्दों के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द ऐसे आए, जैसे पर, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, क्योंकि, तथापि, जिसमें आदि, तो इन शब्दों से पहले अल्प विराम प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारा घर दूर है अल्प विराम, इसलिए रवि जाना नहीं चाहता। आज मैं स्कूल नहीं जा रहा अल्प विराम, क्योंकि रात से बारिश हो रही है। यदि वाक्य के बीच में कुछ शब्द ऐसे आए, जैसे किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, तो इन शब्दों से पहले अल्प विराम लगाया जाता है। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने पर महीने के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है, जैसे 2 अक्टूबर अल्प विराम, सन 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था।
14 सितंबर अल्प विराम सन 1949। इसमें 14 सितंबर के बाद अल्प विराम लगाया जाएगा। तारीख के साथ महीने का नाम लिखने पर महीने के बाद अल्प विराम का प्रयोग होता है। अंकों को लिखते समय अल्प विराम का प्रयोग होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आदि। इन गिनती के शब्दों में हर शब्द के बाद अल्प विराम का प्रयोग किया जाएगा। ये हिंदी के विराम चिन्हों में अल्प विराम है, जिसे हमने जाना है कि यह कब और कहाँ लगाया जाता है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी तरह की और जानकारी आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।